लेक्चर लास्ट सर लेक्चर तुम में बता रहे हमने थे ना हम हाँ बोलो बोर्ड पे लेंगे बताए सर। लीनियर इनइक्वेशन का जो भी डाउट है उसका लिंक मैं ग्रुप पे भेज दूंगा। आप लेक्चर सुन लेना, फिर भी उसमें कोई डाउट है तो हम डिस्कस करेंगे बाद में। नाउ आई डिड नॉट सेंड द लिंक टुडे, आई विल सेंड द लिंक एट द एंड ऑफ द क्लास। ठीक है, वी आर डिस्कसिंग द नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। लेकिन हमने एक्चुअल चैप्टर को स्टार्ट ही नहीं किया, बस हेडिंग दिया था। We just give the heading understanding quadrilaterals. सर ये अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स कहाँ पे यूज होता जहाँ जहाँ पे क्वाड्रिलेटरल्स का एप्लीकेशन रहेगा, सो फॉर एग्जांपल स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्शन में होता है, वेदर इट इज रोड कंस्ट्रक्शन, हाउस कंस्ट्रक्शन, पार्क कंस्ट्रक्शन, जो भी कंस्ट्रक्शन है, सिविल इंजीनियर्स इसका सबसे ज्यादा यूज करते हैं। ज्योमेट्री का सबसे ज्यादा एप्लीकेशन कंस्ट्रक्शन में होता है। फिर इसके अलावा फॉर मेकिंग सर्टन सॉफ्टवेयर्स, जैसे फॉर एग्जांपल आपके स्क्रीन पे बहुत सारे स्क्वायर्स रेक्टेंगल्स आते हैं या फिर पैरेललोग्राम्स आते हैं, वो सारे सॉफ्टवेयर्स में उनके साइड का लेंथ हमें इनपुट देना पड़ता है। हाँ बोलो सर। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल चालू है सर। यस, पहले 2 चैप्टर हमने कंप्लीट किए। पहला चैप्टर क्या था रे? रैशनल नंबर रैशनल नंबर सेकंड लीनियर इक्वेशन इन वन in one variable। इसके अलावा हमने लीनियर इनइक्वेशन का एक्स्ट्रा पार्ट भी पढ़ाया और एडवांस फाउंडेशन से आपको सॉल्व करने को बोला है। ठीक है, फ्रॉम एडवांस फाउंडेशन नोट्स। ओके, थर्ड चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। इसमें पिछले लेक्चर में मैंने 2 शॉर्टकट बताए थे। एक क्विक मैं वो डायरेक्ट फाइनल फॉर्मूला बता देता हूँ। उसका सारा नोट्स और डिटेल अंडरस्टैंडिंग, जो लोग absent थे, those who were absent, they can listen to the रिकॉर्डेड लेक्चर आप सुन लेना। जो लोग अभी आज पहली बार आए हैं या फिर absent थे पिछले लेक्चर को, उसमें हमने पहला पॉइंट ये डिस्कस किया कि इफ यू वांट टू फाइंड आउट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स passing through any 2 points, number of straight lines passing through any 2 points from given n points, n points नहीं, वहां पे लिखना पड़ेगा n नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो इसका आपको मैंने शॉर्टकट बताया था फॉर्मूला n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, समझो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टोटल 10 पॉइंट्स दिए हैं, n इक्वल टू 10 on the graph paper and all of them are non collinear points। non collinear मतलब वो उसमें से 2 पॉइंट तो एक लाइन पे रहते ही है हमेशा, दैट वी शुड नो, लेकिन 3 पॉइंट्स एक लाइन पे नहीं रहेंगे। मैक्सिमम 2 ही पॉइंट एक लाइन पे रहेंगे, इसीलिए हमने बोला कि ऑल द n पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। उसमें से हमने देखो n का वैल्यू अगर 10 लिया, 10 पॉइंट्स, तो ऐसे ये अलग अलग 10 पॉइंट आपको ग्राफ में मिलेंगे, जिसमें से कोई भी 3 पॉइंट एक लाइन पे नहीं रहेंगे। ठीक है, सो फ्रॉम दिस 10 पॉइंट्स हाउ मेनी स्ट्रेट लाइंस विल पास, कितने स्ट्रेट लाइन पास होंगे 2-2 पॉइंट से? तो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ऐसे ड्रॉ करते बैठेंगे तो पागल हो जाएंगे, इसीलिए शॉर्टकट बताया 10 इंटू 9 अपॉन 2, दैट इज 90/2, 45 स्ट्रेट लाइंस पास होंगे।
ओके, ये शॉर्टकट पहला हमने डिस्कस किया। और दूसरा एक शॉर्टकट हमने बताया था कि नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स passing through any two points, passing through any two points, कोई भी दो पॉइंट से कितने स्ट्रेट लाइन पास होते हैं? एक। और फिर ऐसे अगर हमें फ्रॉम टोटल n पॉइंट्स out of which m points are collinear, टोटल n पॉइंट्स दिए हैं, उसमें से m पॉइंट्स कोलिनियर है। सो वहां पे फॉर्मूला हमने लिखा था n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू टोटल नंबर ऑफ लाइन्स माइनस m इंटू एम माइनस वन अपॉन टू कोलिनियर पॉइंट्स में से पास होने वाले सारे लाइन सब्ट्रैक्ट कर दिए, प्लस वन उन कोलिनियर पॉइंट में से पास होने वाला जो लाइन है वो हमने काउंट कर लिया, इसलिए प्लस वन। ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर समझो यहाँ पे मैंने ऐसा आपको बोला, एग्जाम्पल नंबर वन, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स 4 है और m का वैल्यू 3 है। m का वैल्यू मिनिमम 3 रहता है, ये याद रखना है। m will always be greater than or equal to 3. It is never less than 3. m is always greater than or equal to 3. और ऑफ कोर्स यहाँ पे याद रखना है कि n हैज टू बी ग्रेटर देन m, क्योंकि n मतलब टोटल पॉइंट्स है और m कोलिनियर पॉइंट्स है। तो यहाँ पे इसका डायग्राम अगर आप ड्रॉ करते हो तो आपको दिखने में ऐसा दिखेगा। देखो ये 3 पॉइंट्स है, समझो उनको मैंने नाम दिया ए बी सी, एंड द फोर्थ पॉइंट डी इज हियर। और इनमें से दो दो पॉइंट में पास होने वाले स्ट्रेट लाइन कितने आएंगे? तो आप अगर ड्रॉ करते हैं तो ऐसे आपको टोटल नंबर ऑफ लाइंस मिलेंगे ओनली 4। ओके, तो ये कैसे आया? 4 इंटू 3 अपॉन 2 माइनस 3 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 1, 12 by 2 6 minus 3 plus 1 3 plus 1 that is 4। 4 स्ट्रेट लाइन यहाँ पे, एक पहला, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ठीक है। लास्ट लेक्चर somebody was asking me डाउट कि सर ये +1 क्यों लिखा? तो उसका एक्सप्लेनेशन ऐसा है, देखो टोटल यहाँ पे 4 पॉइंट्स है, तो 4 पॉइंट में से टोटल कितने लाइंस पास हो सकते हैं? दो दो पॉइंट से पास होने वाले टोटल 4 इंटू 3 बाई 2, 6 लाइन पास होंगे। ओके, लेकिन यहाँ पे इनमें से 3 पॉइंट्स कोलिनियर है। 3 पॉइंट्स कोलिनियर होने के कारण इन 3 पॉइंट से टोटल 3 लाइन पास हो सकते थे अगर वो नॉन कोलिनियर रहते तो। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे 3 इंटू 2 अपॉन 2 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इन ये जो एबीसी 3 पॉइंट्स है जो कि कोलिनियर है, उनमें से कितने नंबर ऑफ लाइन पास होंगे? अगर वो नॉन कोलिनियर रहते तो टोटल 3 लाइन पास होते। कितने लाइन पास होंगे? 3 इंटू 2 अपॉन 2, ये काउंट आपका फॉर्मूला है, 3 लाइन्स पास होते। ठीक है, तो इसलिए हमने 3 लाइन को सब्ट्रैक्ट कर दिया। लेकिन क्योंकि ये 3 लाइन सब्ट्रैक्ट कर दिए, लेकिन ये तीनों पॉइंट जो है वो अभी फिलहाल कोलिनियर है, तो ये एक लाइन जो है वो हमने काउंट ही नहीं किया जो कि तीनों पॉइंट से पास होगा। तो ये +1 हम इसीलिए लिखते हैं कि ये जो एक लाइन है विच इज पासिंग थ्रू दोज कोलिनियर पॉइंट्स, इसलिए हम ये +1 ऐड करते हैं। ओके, इसका डिटेल अंडरस्टैंडिंग मैंने पिछले लेक्चर में दिया है विद एग्जांपल्स। पूरा एक लेक्चर इन 2 शॉर्टकट्स के बारे में बताया था। सबको समझ में आ गया अभी रिवीजन? Sir, हाँ, understood. ओके, यस सर। तो जो ज्वाइन न्यूली और डिटेल में अगर सुनना है तो पिछला लेक्चर का रिकॉर्डिंग Yes, सुन sir. लेना। नाउ टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। ओके, so the first definition is curve. What do you mean by a curve? कर्व का एकदम सिंपल मीनिंग ऐसा है
कि आप पेन को मत मत उठाओ और पेन को ना उठाते हुए ऐसे कुछ भी ड्रॉ करो. Whatever you draw is called as curve. यहाँ पे दो टाइप के कर्व मैंने ड्रॉ किए. ये है ओपन कर्व और ये है क्लोज्ड कर्व. क्लोज्ड कर्व क्या बोला? इसलिए उसको कर्सिव नहीं समझा. शिवम फिर से बोलो, आपका आवाज नहीं सुनाई दे रहा. सर मैं बोल रहा हूँ कि इसीलिए उसको कर्सिव हैंडराइटिंग बोलते हैं क्योंकि कर्व होती है ना. ओके ओके ठीक है. कर्सिव भी बोल सकते हैं, वो जो आप इंग्लिश लिखते हो ABCD. ठीक है. कर्व इस वर्ड का इस पर्टिकुलर वर्ड का डेफिनेशन ऐसा है कि without lifting pen or pencil you will draw a diagram. but of course एक important चीज यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे आप ऐसा अज्यूम करो कि ये सारे पॉइंट्स थे अलग अलग. ये अलग अलग ऐसे पॉइंट्स है और उन पॉइंट्स को आपने क्या किया, ज्वाइन कर दिया विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल. इन सारे पॉइंट्स को आपने ज्वाइन कर दिया. ज्वाइन करते वक्त एक ही पॉइंट से दोबारा हमें पास नहीं होना है. ये जो सिंगल पॉइंट है उसमें से हमें पेंसिल एक ही बार ऐसे ट्रैवल करना है. वी हैव टू मूव ओनली वंस फ्रॉम दैट पॉइंट. द पेंसिल शुड नॉट मूव ट्वाइस. ये इम्पोर्टेंट है कर्व में. तो इसका डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे? एकदम सिंपल इंग्लिश में अगर बोला जाए तो जैसे मैंने अभी बोला कि कर्व is a diagram which is drawn without lifting pen or pencil and any one point from it is not retraced. retraced बोलो या फिर एकदम सिंपल वर्ड बोलेंगे तो, सिंपल वर्ड में बोलेंगे तो any point is not repeated while drawing the diagram. point number 1, point number 2, point 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. इन सारे पॉइंट में से पेंसिल एक ही बार पास हो गया. दोबारा हमने उस पॉइंट को रिट्रेस नहीं किया, रीड्रॉ नहीं किया. ऐसे इसको हम बोलते हैं कर्व. तो कर्व के ये दो टाइप रहते हैं. एक ओपन कर्व. ओपन कर्व मतलब जिसमें आप घूम फिर के आ सकते हैं. क्लोज्ड कर्व मतलब जिसके अंदर चले जाएंगे तो फंस जाएंगे, बाहर नहीं आ पाएंगे. क्लोज्ड कर्व. ओके. सो ये हुए तीन डेफिनेशंस. ये ऑलरेडी आपके MTG बुक में दिए हुए हैं. यू कैन सी दोज डेफिनेशंस देयर. देख लो. सो सर आप MTG से पढ़ा रहे हो? हाँ हाँ, हम पहले इनिशियल डेफिनेशंस MTG से ले रहे हैं. ऑफ कोर्स NCERT का टेक्स्ट बुक भी हम अभी रेफर करने वाले हैं. ओके सर. चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स. सर हम पहले NCERT से उसके बाद MTG से लेने वाले हैं क्या, कि दोनों में एक नहीं, ही नहीं. है? प्रैक्टिकली दोनों सेम ही. देयर इज नो डिफरेंस. सर फिर आप MTG की बुक में का PDF शेयर कीजिए ना. ओके ओके. लेकिन MTG में ये जो सारे डेफिनेशंस है बहुत अच्छे से दिए हुए हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप MTG बुक ओपन करो और वहाँ पे ये सारे डेफिनेशंस देख लो. पहला डेफिनेशन मैंने क्या बोला? कर्व. इसके दो टाइप हमने देखे, एक ओपन कर्व और एक क्लोज्ड कर्व. देख के ही पता चल जाता है ओपन कर्व और क्लोज्ड कर्व में डिफरेंस क्या है. क्लोज्ड कर्व इज अ क्लोज्ड फिगर. ये बंद हो जाता है, उसके बाहर हम नहीं निकल पाते. तो ये पहले तीन डेफिनेशन आपको दिए हुए हैं. नेक्स्ट डेफिनेशन नंबर 4 इज सिंपल क्लोज्ड कर्व.
सिंपल क्लोज्ड कर्व का मीनिंग है अ क्लोज्ड कर्व which does not intersect with itself, which does not मतलब वो intersect एक with तरह itself. I will give examples, then you will understand. वो उस लाइन के ऊपर से नहीं जाता. Then it is called as simple closed curve, or we can also say simple closed figure. कर्व के जगह आप फिगर वर्ड भी यूज कर सकते हैं. देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जब मैं ओनली क्लोज्ड कर्व बोलता हूँ तो इसके एग्जांपल में ऐसे मैं ड्रॉ कर सकता हूँ. देखो एक क्लोज्ड कर्व है, दूसरा एक क्लोज्ड कर्व है, और ओपन कर्व का अगर मुझे डायग्राम ड्रॉ करना है तो ऐसे ओपन कर्व, ये भी एक ओपन कर्व है. ठीक है. लेकिन जब हम सिंपल वर्ड वहां पे डालते हैं तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज ऐसा है कि एक समझो मैंने सर्कल लिया, क्वाड्रिलेटरल लिया, ट्राइंगल लिया. ओके, सो ऑल दीज आर कॉल्ड एज सिंपल क्लोज्ड कर्व. दे इनको ड्रॉ करते वक्त वो खुद को उन्होंने इंटरसेक्ट नहीं किया. मतलब क्या है कि क्लोज्ड कर्व में क्या हुआ, यहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ है, ये एक पॉइंट में यहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ है क्लोज्ड कर्व में. लेकिन जब मैं सिंपल बोलता हूँ, सिंपल वर्ड यहाँ पे लगा देता हूँ, सो देन दैट फिगर विल नॉट इंटरसेक्ट विद इटसेल्फ. खुद को वो फिगर इंटरसेक्ट नहीं करेगी, वो प्लेन ऐसी आएगी. इट विल बी अ प्लेन फिगर. सिंपल क्लोज्ड कर्व. हैव यू अंडरस्टूड? यस सर. इसका मतलब सर कि जो वो शेप होगा या फिर जो कोई भी शेप होगा उसमें जो दो पार्ट्स होंगे ना वो शेप के, वो इंटरैक्ट नहीं करते बीच में, सिर्फ दो Yes. पॉइंट्स इंटरैक्ट करते हैं. यस यस. ठीक है. ये चौथा डेफिनेशन सिंपल क्लोज्ड कर्व. इट विल नॉट एट ऑल इंटरसेक्ट विथ इटसेल्फ. लेकिन ये क्लोज्ड फिगर रहेगा, ये याद रखना है. नेक्स्ट, नंबर 5, अ पॉलीगॉन or polygons. Polygon is actually a simple closed curve. A simple closed curve made up of the straight lines. Made up of straight lines. उस straight lines को हम sides भी बोलते हैं. The straight lines is called as polygon. ठीक है. मतलब फॉर एग्जाम्पल पॉली मेनी गॉन्स मतलब मेजरिंग साइड्स. तो polygons it has many sides. So triangle, quadrilateral. Sir, we can say that the angle which have more than two lines. Pentagon, hexagon, all those are called as polygons. उनके Polygon. यस, उन इस पर्टिकुलर क्लोज फिगर के जो साइड्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइंस, या फिर हम उसको यहाँ बोल सकते हैं लाइन सेगमेंट्स. साइड्स भी बोलो आप उसको, या ब्रैकेट में लिखते हो मैं. ये साइड्स मतलब क्या है, दे आर लाइन सेगमेंट्स. is called as polygon. So of course polygon मतलब it should have at least minimum 3 sides. 3, 4, 5, 6 ऐसे. अभी इनका नेमिंग जो है वो आपको याद रखना है. जब 3 साइड है तो उसको हम बोलते हैं ट्रायंगल. If there are 3 sides, we call that figure as triangle. If there are 4 sides, we call it as quadrilateral. Lateral means side, quadra means 2 का double 4, quadrilateral. Then the fifth one जिसको 5 sides रहते हैं
1 2 3 4 5. This is called as pentagon. Pentagon. If a particular Pentagon. closed figure सर have किसका total तुम्हारे 6 कौन sides, है? then it is called as hexagon. कार्तिक देशमुख, सर किसका तुम्हारे कौन है? कार्तिक देशमुख, आप नए हो क्या? आप कौन से स्कूल से हो बेटा? Yes, sir. कौन से स्कूल से हो आप? ठीक है, अपना माइक ऑफ रखो, लेक्चर चल रहा है, आपके घर का आवाज यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है. If there are 6 sides, 6 sides, then it is called as hexagon. अभी बाकी के डायग्राम्स आप ड्रॉ कर सकते हैं. 1 2 3 4 5 6 7. अगर ऐसे 7 साइड्स है तो उसको हम बोलते हैं सेप्टागन और हेप्टागन. Heptagon. सेप्टागन. देन अगर 8 साइड्स है, 1 2 3 4 Octagon. 5 6 7 8, ऑक्टागन. ऑक्टागन. 9 साइड्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nonagon. नोनागन. NONAGON, नोनागॉन. एंड अगर 10 साइड्स है सो इट इज कॉल्ड एज Decagon. डेकागन. ठीक है. सो यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स है 3, नंबर ऑफ साइड्स 4, नंबर ऑफ साइड्स 5 6 7 8 9 एंड 10. दीज आर ऑल कॉल्ड एज पॉलीगॉन्स. ये पॉलीगॉन का क्लासिफिकेशन है, और वी कैन से टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन. पॉलीगॉन का डेफिनेशन क्या देखा हमने? अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ द स्ट्रेट लाइंस और सेगमेंट्स. लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड एज पॉलीगॉन. सो लाइन सेगमेंट से बने हुए, वो जो लाइन सेगमेंट है उसको हम बोलते हैं साइड. और नंबर ऑफ साइड्स अगर 3 है तो ट्राइंगल, 4 है तो क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन एक्सेट्रा. ये नाम आपको याद रखना है. ठीक है. और जनरली अगर 10 से ज्यादा साइड्स है तो उसको हम सिंपली बोलेंगे पॉलीगॉन. वी विल कॉल इट एज सिंपली पॉलीगॉन. 10 तक हमारे पास नेम अवेलेबल है, उसके आगे नेम्स आर नॉट अवेलेबल. ठीक है. देखो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस. उसमें पहला डेफिनेशन मैंने डिस्कस किया कर्व. उसमें दूसरा डेफिनेशन था ओपन कर्व. तीसरा डेफिनेशन था क्लोज्ड कर्व. चौथा डेफिनेशन सिंपल क्लोज्ड कर्व. पांचवा डेफिनेशन पॉलीगॉन्स. पॉलीगॉन के ये टाइप्स हो गए. नेक्स्ट डेफिनेशन नंबर 6. अभी देखो यहाँ पे और एक चीज हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ साइड्स रहते हैं, ये अलग पेन से दिखाता हूँ समझो. यहाँ पे येलो मार्कर से मैं ये जो यहाँ पे पॉइंट्स दिखा रहा हूँ, these are all point of intersection of the sides. ठीक है. आप अगर नंबर ऑफ साइड्स काउंट करेंगे, ट्रायंगल में आपको मिलेंगे साइड 1 2 3, और जितने साइड है उतने ही ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स भी मिलते हैं. तो इन इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को हम बोलते हैं वर्टेक्स. एक पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स, और उसका प्लूरल फॉर्म है वर्टाइसेस. वर्टाइसेस. So it is the point of intersection of the sides of polygon. Any two sides of a polygon. कोई भी दो साइड का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इट इज कॉल्ड एज वर्टेक्स. तो यहाँ पे बीच में ही मैंने ये वर्टेक्स का डेफिनेशन बता दिया. इट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ पॉलीगॉन. वी विल कॉल इट एज वर्टेक्स. और एक से ज्यादा वर्टेक्स है तो उसको हम प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं वर्टाइसेस. ठीक है. तो अभी आप ही बोलो, ट्राइंगल को कितने वर्टाइसेस रहेंगे? 3. 3. क्वाड्रिलेटरल को 4. पेंटागन 5. हेक्सागन 5. 6. 6. लाइक दैट इट विल कंटिन्यू. तो ऐसे आपको समझ में आ गया
कि आप ये जो नंबर है 3 4 5 6, इसको आप चाहे तो बोलो नंबर ऑफ साइड्स, साइड भी 3 है ट्राइंगल में और वर्टाइसेस भी 3 ही है। वैसे ही क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स है, साइड 1 2 3 4, और ये वर्टाइसेस भी 4 है, 1 2 3 4। ठीक है, सो इधर वेज यू कैन कॉल इट एज नंबर ऑफ वर्टाइसेस अगर 3 है तो उसको ट्राइंगल बोलो, या फिर नंबर ऑफ साइड्स 3 है तो इसको ट्राइंगल बोलो। number of vertices are always equal to number of sides in a given polygon. ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन नंबर 6। तो टाइम हो गया। अगला डेफिनेशन है एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स, अभी हम फिलहाल हमारे सिलेबस में सबसे ज्यादा ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल इनका डिस्कशन लेते हैं। तो अभी ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो समझो ये और ट्राइंगल है, होमवर्क क्या है? ट्राइंगल के जो वर्टाइसेस है उनको मैंने नाम दिया ए बी सी, इस क्वाड्रिलेटरल को नाम दिया ए बी सी डी। जो वर्टाइसेस है दे आर पॉइंट्स, एंड वी ऑलवेज, आपको पिछले साल थोड़ा बहुत पता होगा कि पॉइंट को हम डिनोट करते हैं बाय अ कैपिटल लेटर, पॉइंट ए बी सी डी, पॉइंट ए बी सी। सो दिस इज अ ट्राइंगल ए बी सी, दिस इज क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। अभी यहाँ पे हमने पूछा आपको कि व्हाट इज विच आर द एडजेसेंट साइड्स इन दिस ट्राइंगल, उनके पेयर्स लिखो। तो पहला पेयर आएगा ए बी कॉमा बी सी, दूसरा पेयर आएगा बी सी कॉमा सी ए, तीसरा पेयर आएगा सी ए कॉमा बी ए। ये 3 पेयर्स मिलेंगे। तो इसमें क्या खासियत है एडजेसेंट साइड्स में? यू विल सी दैट दिस इज ए बी फर्स्ट साइड एंड बी सी सेकेंड साइड, दोनों में एक वर्टेक्स कॉमन है बी। So the sides which has one vertex in common are called as adjacent sides in given polygon. Okay, वैसे यहाँ पे ये पॉइंट कॉमन अगर लेते हैं हम तो यहाँ पे हमें वो दोनों साइड्स मिलेंगे ए बी एंड ए डी। ओके, सो दीज आर एडजेसेंट साइड्स, एक पेयर मिल गया। अगर पॉइंट बी हमने कॉमन लिया तो ए बी एंड बी सी, these will be the pairs of adjacent sides. If I take point C as common, BC and CD, point C common लिया तो, and if we take point D common, we will get AD, CD. ये ऐसे 4 पेयर मिल गए। So this is how we can write the pairs of adjacent sides. Adjacent sides, मराठीमध्ये आपण त्याला म्हणतो लगतची बाजू, पास वाला साइड। ओके, adjacent, पास वाला, संलग्न बाजू. ओके। सो इसका डेफिनेशन ऐसे लिखते हैं हम, एडजेसेंट साइड, साइड्स whose end point is one vertex, or sides which has common end point, sides which has common end points. दूसरा डेफिनेशन, sides which has common end point. Okay, they are called as adjacent sides. Next, number 7, adjacent vertices. Adjacent vertices, अभी एडजेसेंट ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल का ही एग्जांपल लेते हैं। इस ट्राइंगल को नाम दिया हमने पी क्यू आर, इस क्वाड्रिलेटरल को हमने नाम दिया समझो ए बी सी डी, XYZ. Now in the triangle, if you ask what are the which are two vertices which are adjacent to each other, तो यहाँ पे हम नाम लिखेंगे, पेयर में लिखेंगे P, Q, ये पहला पेयर आएगा, these are adjacent vertices. Then Q, R, then P, R. क्यों? क्योंकि इन दोनों में एक साइड कॉमन है। तो ऐसे दो वर्टाइसेस जिनके बीच में एक साइड कॉमन रहता है, दे आर कॉल्ड एज एडजेसेंट वर्टाइसेस। वैसे ही क्वाड्रिलेटरल में हम लिख सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल में, अभी आप ही बोलो क्वाड्रिलेटरल में कितने पेयर्स आएंगे एडजेसेंट वर्टाइसेस के?
हाउ मेनी 4 पेयर्स? pair. 4 पेयर्स. 4. AB, BC, CD, AD, ऐसे टोटल हमें 4 पेयर मिलेंगे क्वाड्रिलेटरल में. What are they? Adjacent vertices. Adjacent vertices are those which have one side in common. दोनों vertices को ज्वाइन करो तो ज्वाइन करने वाला एक ही साइड कॉमन साइड मिलता है हमें. ठीक है. तो इसका डेफिनेशन लिखते वक्त ऐसा लिखा गया, द एंड पॉइंट्स ऑफ सेम साइड. एक ही साइड के एंड पॉइंट्स ले लो. समझो साइड पी क्यू लिया मैंने, तो उसके एंड पॉइंट्स पी एंड क्यू, दे आर कॉल्ड एज एडजेसेंट वर्टाइसेस, लाइक दैट. सो दिस इज डेफिनेशन नंबर 7. अभी सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो कि बार बार आपको तकलीफ देगा, डेफिनेशन नंबर 8, डायगोनल्स. डायगोनल्स देखो, ट्राइंगल में हम डायगोनल ड्रॉ नहीं कर सकते, क्वाड्रिलेटरल में हम डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं. डायगोनल मीन्स व्हाट? अभी यहाँ पे समझो इस क्वाड्रिलेटरल को हमने नाम दिया ABCD. AB आर एडजेसेंट वर्टाइसेस, BC एडजेसेंट वर्टाइसेस. जो नॉन एडजेसेंट वर्टाइसेस है उनको ज्वाइन करने वाला सेगमेंट, नॉन एडजेसेंट वर्टाइसेस को ज्वाइन करने वाला सेगमेंट, उसको हम बोलते हैं डायगोनल. डायगोनल इज अ line segment joining non adjacent vertices. ओके. एडजेसेंट वर्टाइसेस या फिर एडजेसेंट साइड, इस एडजेसेंट वर्ड के जगह कभी कभी कॉन्जिक्यूटिव ये वर्ड भी यूज होता है. ये याद रखना है, कॉन्जिक्यूटिव. इस वर्ड के जगह, एडजेसेंट वर्ड के जगह कॉन्जिक्यूटिव वर्ड याद रखना. एडजेसेंट साइड मतलब कॉन्जिक्यूटिव साइड्स. एंड लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग नॉन एडजेसेंट वर्टाइसेस. तो यहाँ पे देख सकते हैं AC, दे आर नॉन एडजेसेंट वर्टाइसेस, उनको ज्वाइन किया तो ये हुआ डायगोनल. तो यहाँ पे डायगोनल जो है क्वाड्रिलेटरल में वो है एक AC और दूसरा है BD. ये 2 डायगोनल हमें मिले. और ट्राइंगल में एक भी डायगोनल नहीं मिल सकता क्योंकि इसमें नॉन एडजेसेंट पॉइंट्स नहीं मिल पाते. A का एडजेसेंट B है, B का एडजेसेंट C है, C का एडजेसेंट A है. So non-adjacent vertices नहीं है. So therefore there is 0 number of diagonals in triangle और 2 diagonals in quadrilateral. ठीक है. अभी हम कल एक शॉर्टकट डिस्कस करेंगे to find out number of diagonals if you are given number of vertices. number of diagonals कैसे find करना है आपको